बिहार के युवाओं के लिए जो नौकरी के तलाश में परीक्षाओं से हमेशा जूझते रहते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी प्रकार की लोक सेवाएं अब एक प्लेटफॉर्म पर होगा। यह खास सुविधा दी गई है। महिला के शरीर में कोरोना वायरस से 36 बार बदला रूप है। कोरोना संक्रमण एक महिला के शरीर में 36 बार अपना रूप बदला है। बीमा दावों को जल्द से निपटाएं। बिहार में 66 दिनों में लगेंगे 5 करोड़ पौधे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है, फैसला है। हरित आवरण 15% से बढ़ाकर 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार में। इधर अगर ट्विटर की बात कर ले तो ट्विटर व्हाट्सएप काफ़ी विवादों में इस समय है। भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने है। ट्विटर नियम माने वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। केंद्र सरकार ने भेजा है नोटिस। कानून बदलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। भारत चीन के बीच कोई देश दखल न दे, पुतिन। इधर अगर बिहार शिक्षा विभाग की बात कर ले तो किताब खरीदने को प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को जल्द मिलेगी राशि। विभाग की सहमति मिलते ही राशि बच्चों और अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। सभी जिलों में होंगे पीकू वार्ड। कोरोना से मरे 3727 लोगों के परिजनों को मिले 4-4 लाख रुपए। बिहार में संक्रमण दर नीचे की ओर आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है। 1% से भी नीचे संक्रमण दर पहुंचा है। पंचायत कानून में संशोधन को एक बड़ी चुनौती है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर यह है, परीक्षा में 10 से कम नंबर लाने वाले अमीन अब हटेंगे। बिहार को विशेष दर्जा देने पर विचार करे पीएम। उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान है। सूबे में कम हो गया है हरित आवरण। इधर बिहार के न्यूज शिक्षकों के तबादला को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है कि जुलाई में तबादला हर हाल में होकर रहेगा और इस महीने में ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील गोपी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको बताना जरूरी है। आपसे एक निवेदन है कि YouTube के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे वीडियो देखने वाले 70% लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? थोड़ा अगर आप वीडियो हमारा देखते हैं, पसंद आता हो, अगर खबरों को आप तक पहुंचाने में हम कारगर हैं तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें उत्साहित करें। चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव तो फिलहाल टल गया है, लेकिन अगस्त महीने से फिर बिहार पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग सभी तैयारी पूरी कर चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर इसे टाल दिया गया कि अगर इस समय किया जाता है तो उत्तर प्रदेश वाला ही हाल बिहार में ना हो। इसके डर से तत्काल टाल दिया गया है और परामर्श समिति के माध्यम से बिहार के पंचायतों का विकास का जिम्मा ठोका जा रहा है। यानी कि बिहार के पंचायत परामर्शी जो समिति बनेगी उसके माध्यम से होगा, जिसमें पदाधिकारी होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे और अन्य लोग रहकर उसका संचालन करेंगे। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि पंचायत कानून बनाने में संशोधन को चुनौती है। पंचायत कानून में संशोधन यथा पंचायतों का अधिकार नौकरशाह को दिए जाने में मामले में पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है कि नौकरशाह को नहीं दिया जाए। अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से यह अर्जी दायर की गई है। इससे पूर्व हाईकोर्ट प्रशासन ने ईमेल से अर्जी दायर करने की अनुमति अधिवक्ता प्रियंका सिंह को दी। उन्होंने अपने अर्जी में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत चुनाव पूर्व के पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लेना है, नहीं तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होते ही पंचायत के सदस्यों का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें भी परामर्श समिति में भी मामला अटकती और भटकती नजर आ रही है। इस स्थिति में ना तो चुनाव हो सकता है और ना कोई अन्य फैसला लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट के द्वारा इसमें क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव टाल दिए गए हैं और मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने से फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
इधर बिहार शिक्षा विभाग की बात कर ले तो बिहार शिक्षा विभाग से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब तक बच्चों को किताबों के लिए, किताब खरीदने के लिए, प्रारंभिक बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए राशि नहीं दी गई है, लेकिन शीघ्र ही वह राशि बच्चों तक पहुंचेगी, उनके खाते में जाएंगे। और 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं जिनके खाते नहीं हैं, उनके अभिभावक के खाते में पैसे चले जाएंगे। विभाग की सहमति मिलते ही राशि बच्चों और अभिभावकों के खाते में भेज दी जाएगी। 2 किताब के बदले पैसे मिलेंगे। तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में जिन्हें मिलेंगे पैसे जो है 1,68,00,000 बच्चों को यह पैसा मिलना है। पिछले साल 534 करोड़ बच्चों को किताब खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। किताब और राशि देने को लेकर भिन्न मत है। किसी का कहना है कि किताब ही दिया जाए और किसी का कहना है कि राशि ही दिया जाए, लेकिन अब राशि कई बार मिल चुका है बच्चों को, तो अब राशि की प्रक्रिया, कुछ लोगों का कहना है कि अगर बच्चों को अगर किताब मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब देखना यह होगा कि इस पर विभाग क्या फैसला लेती है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों का तबादला, महिला नियोजित शिक्षक, दिव्यांग नियोजित शिक्षकों की तबादला जुलाई में होकर रहेगा और जून से ही इसी माह में ही आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसा सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार। सूत्रों का मानना है कि 15 तारीख के बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसको 15 दिन समय दिया जाएगा ऑनलाइन करने के लिए। दिव्यांग और महिला नियोजित शिक्षकों की तबादला होगी और पुरुष शिक्षकों का पारस्परिक तबादला होगा। तो यह अब ऐसा लगने लगा है कि विभाग भी चाहती है कि नियोजित शिक्षकों का तबादला कर दे। तो अब तैयार रहिए अपने तबादले के लिए। जैसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होती है, अब सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर दें। दूसरी बात कि अब दिव्यांगों को 15 दिन के लिए आवेदन करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आवेदन करने की अनुमति निकाली जा रही है और दिव्यांगों को फिर से आवेदन करने की बात कही जा रही है। जो छूटे हैं वह आवेदन जरूर करें और शिक्षक बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। जिन जिलों में पीकू वार्ड यानी बाल गहन चिकित्सा यूनिट की सुविधा नहीं है, वहां इसके निर्माण एवं विभाग योजना बना रहा है। 15 जिलों में पीकू वार्ड बने हैं, 15 जिले में ही बने हैं और अन्य जिलों में नहीं बना है। इसकी बनाने की तैयारी चल रही है। यानी तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित करने की बात हो रही है, तो उससे बचने के लिए, राहत के लिए यह पीकू बनाया जा रहा है और बनने से सुविधा प्राप्त होगी। कोरोना से मरे 3,727 लोगों में के परिजनों को मिले 4 लाख रुपए। अनुग्रह राशि दिया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि का भुगतान हो रहा है, मिलना चाहिए, जिससे राहत होती है। बिहार में लगातार संक्रमण दर नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, 1% पर आ गया है। सूबे में 1,007 नए संक्रमितों की पहचान बीते दिन किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,13,880 सैंपल की जाँच की गई है, यानी कि जाँच की रफ्तार भी ठीक ठाक है और उसमें 1,007 आया है। तो यह भी एक बिहार के लिए सुखद खबर कह सकते हैं। परीक्षा में देखिए, एक अमीनों के लिए दुखद खबर कह सकते हैं, थोड़ा झटका लगने वाली खबर है कि परीक्षा में 10 से कम नंबर लाने वाले अमीन अब हटेंगे। प्रशिक्षण के बाद सभी 487 नव नियोजित अमीनों की परीक्षा ली है सर्वे निदेशालय ने। रिकॉर्ड रूम बनने में देरी करने वाले अधिकारियों को डीओ लेटर मिलेगा। क्या है डीओ लेटर? सरकारी पत्र का ही एक रूप है, सरकारी पत्र का ही एक रूप है डीओ लेटर। तो इस प्रकार से अमीनों को हटाने की तैयारी, जो 10 से कम नंबर लाए गए उसकी तैयारी हो रही है। सूबे में कम हो गया है हरित आवरण, तो पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। बिहार से झारखंड अलग होने के उपरांत राज्य में हरित आवरण काफ़ी कम हो गया है। अधिकांश हरियाली क्षेत्र झारखंड में चले गए हैं। तो हम लोग को सभी को मिलकर जो मुख्यमंत्री के द्वारा लक्ष्य रखा गया है पेड़ पौधे लगाने का, तो हम लोग भी उसमें सहयोग करें। इधर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया है बिहार के विशेष दर्जा देने के लिए। फिर से यह मांग उठना शुरू हो गया है। बिहार को विशेष दर्जा देने पर विचार करें पीएम, विचार करें। जब जदयू और भाजपा एक साथ है, पहले जब नहीं थी साथ में, तो जदयू के द्वारा विशेष मांग उठाया जाता रहा है। अब साथ होने के बाद वो आवाज़ कहाँ दब गई है आप तमाम लोग जानते हैं। तो अब जब सहमति दोनों के साथ चल रहा है बिहार के विकास के लिए, तो केंद्र को भी इसमें सहमति जताकर बिहार को विशेष दर्जा दे देना चाहिए ताकि बिहार का विकास हो।
इधर शिकायतों का तय समय हो समाधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक सेवा का अधिकार साथ साथ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के कार्यान्वयन का भी समीक्षा की और पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक समय सीमा तय के अंदर ही शिकायतों का निवारण समाधान हो। ये एक अच्छी पहल है, और नहीं तो निवारण के लिए आवेदन दिया रहता है लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है। 7 दिनों में छापा, बेऊर में मिले 5 मोबाइल। इस साल तीसरी बार बड़े पैमाने पर तलाशी की गई है। FSL में DNA जांच की दूसरी यूनिट जल्द लगेगी। राज्य के नए शहरी निकायों में शुरू होगी केंद्र की योजनाएं चलती है। अब देखिए उसमें कितना प्रतिकूल होता है, यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। इधर टीके के लिए ग्रामीण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं शहरी। देखिए शहरी लोगों को टीका लेने में काफ़ी उत्साह है, जागरूकता है उनमें, और अब ग्रामीण केंद्रों पर वह जाकर शहरी लोग लगा ले रहे हैं ताकि आसानी से टीका लग जाए। संक्रमण रोकने में प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अचूक साबित हो रहा है। कोरोना थमते ही नक्सल रोधी ऑपरेशन को मिलेगी गति। निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन डेटा पर रिपोर्ट सटीक नहीं। सरकार का मानना है कि निजी अस्पतालों से जो कोरोना की रिपोर्ट आ रही है वो सटीक नहीं मिल पा रही है। इथेनॉल मिश्रित वाहनों के लिए तकनीकी मानक तय होगी। E10 के प्रयोग पर कोई बदलाव नहीं। दिसंबर तक वयस्कों के टीका को हर माह 23.8 करोड़ खुराक की जरूरत होगी। इधर एक महिला के शरीर में कोरोना वायरस के 36 बार रूप बदलने का प्रमाण मिला है। इधर बड़ी सुविधा की बात है कि बिहार में सभी प्रकार की लोक सेवाएं अब एक प्लेटफॉर्म पर होगा। 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने ली है सेवाएं। 13 विभागों की 130 लोक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है। लोगों की शिकायतों का तय समय में निराकरण होगा। तो यह एक अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी काम होंगे। ट्विटर डीएम माने वरना कार्रवाई के लिए तैयार है। केंद्र सरकार इस पर ट्विटर को लेकर बिल्कुल कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा लक्ष्य है हरित आवरण को बनाए रखने के लिए कि 66 दिनों में लगेंगे 5 करोड़। 66 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया कि पौधे लगाए जाएं। तो अगर इतना लग जाता है तो बिहार को काफ़ी राहत मिलेगी। मनरेगा से 2 करोड़ व जीविका दीदियों द्वारा 1.5 करोड़ पौधे लगेंगे। हिस्सेदारी भी बांट दी गई है कि कौन कितना काम करेगा। तो हम लोग जब जहाँ भी हैं तो पौधे लगाने में अग्रिम अपनी भूमिका निभाएं। कानून बदलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है। न्यायाधिकारों के कारण नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसलों का मामला है। कहा सर्वोच्च अदालत फैसला देती है तो कानून बन जाता है। भारत चीन के बीच कोई देश दखल न दे, पुतिन का कहना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं। दोनों के बीच तीसरी ताकत को दखल देनी नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है, तीसरा देश दखल नहीं देता है और आपस में मिलकर अगर कोई कार्य हो जाता है तो वह बेहतर है। तो खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।